अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आजकल एक मसला इख्तिलाफी बनाकर पेश किया जा रहा है। भैंस और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़। इस हवाले से हम इस वीडियो में कुरान और सुन्नत की रोशनी में उलमाए किराम के फतावा जात का जायज़ा लेंगे। आइए सबसे पहले हम इस हवाले से कुरान मजीद में जो आयत मुक़द्दसा है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 1, हम सबसे पहले उसका तर्जमा समझेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो सब ईमान लाए हो, औफू तुम सब पूरा करो। उर्दू में वफा और इफ़ाए अहद बोला जाता है। बिल उकूद, अहदों को, अकद की जमा उकूद। उहिल्लत, हलाल किए गए हैं, लकुम तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनआम, चौपाए, इल्ला सिवाय उनके, मा युतला जो पढ़कर सुनाए जाते हैं, अलैकुम तुम पर, गैरा मुहिल्ली सईद ना हलाल समझने वाले हो, असईद शिकार को, व अन तुम हुरुम इस हाल में कि तुम सब एहराम की हालत में हो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यहकुम वो हुक्म देता है, मा युरीद जो वो चाहता है। इसी आयत को हम दूसरे उसलूब में भी समझते हैं। 65% अल्फाज उर्दू में, 20% बार बार इस्तेमाल होते हैं और 15% हमने याद करने हैं। इस आयत मुकद्दसा में सिर्फ बहीमतुल अनआम एक लफ्ज़ है जिसे हमने समझना है और इंशाअल्लाह बड़ी तफसील से समझेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आमनू अमन, ईमान मोमिन, औफू तुम सब पूरा करो, इफ़ाए अहद और वफा भी बोला जाता है, बिल उकूद अहदों को, अकद की जमा उकूद, और अहद मुआहदा भी डायरेक्ट बोला जाता है। उहिल्लत हलाल किए गए हैं, हलाल हिल्लत और हुर्मत दोनों उर्दू में बोले जाते हैं, लकुम तुम्हारे लिए, बहीमतुल अनआम चौपाए, इल्ला मा युतला अलैकुम सिवाय उसके कि जो तुम पर तिलावत की जाती है कि ये चीज़ें हराम हैं, गैरा मुहिल्ल सईद इस हाल में कि तुम ना हलाल करने वाले हो शिकार को, व अन तुम हुरम इस हाल में कि तुम एहराम की हालत में हो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यहकुम वो फैसला करता है, मा युरीद जो वो चाहता है। इससे मिलती जुलती आयत सूरह अल मोमिनून में है, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, और यकीनन तुम्हारे लिए चौपाओं के अंदर इबरत है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, हम तुम्हें पिलाते हैं जो उनके पेट में होता है। व लकुम फीहा मनाफी, और तुम्हारे लिए इन जानवरों में बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। व मिन्हा ताकुलून, और इसी से तुम खाते पीते हो। व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, और इन जानवरों पर और कश्तियों पर तुम अपने सामान को लादते हो। चौपाए का क्या माना है, पहले हम इस बात को समझेंगे और उसके बाद हम अगली बात करेंगे। चौपाए का माना है पालतू जानवर, ऐसे जानवर जो पाले जाते हैं, मवेशी भी इन्हें कहा जाता है उर्दू जबान में। ये ऐसे जानवर होते हैं चौपाए, चौपाए यानी चार पांव वाले जानवर, या उनके खुर हों या टाप हों। हाँ जी, तो ये चार किस्म के जानवर हैं, ऊंट, गाय, भेड़ और बकरी, और इनको अरबी में अनाम कहा जाता है जो कि नाम उनकी जमा है। ये तो विकिपीडिया के अंदर जो है इसकी तफसील लिखी हुई थी, लेकिन असल मफहूम तो कुरान मजीद की अजीम तरीन सूरत सूरतुल अनआम के अंदर इसको यूं बयान किया गया है, व मिनल अनआम हुमूलतम व फरशा। तो अनाम की तफसील सूरह अल अनाम की आयत नंबर 142 ता 144 के अंदर है, और इसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं, समानियत अज़वाज, ये जो चौपाए होते हैं इसके 8 जोड़े हैं। मिनल माज़ इस्नैन, मिनल ज़अन इस्नैन, ये भेड़ में से दो हैं यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों। व मिनल माज़ इस्नैन, और बकरियों में से भी दो हैं। और इसी तरह ये आयत नंबर 144 के अंदर है, व मिनल इबिल इस्नैन, और ऊँटों में से भी दो हैं मुज़क्कर मुअन्नस दोनों। व मिनल बकर इस्नैन, और गाय में से भी दो हैं मुज़क्कर मुअन्नस दोनों।
तो गोया के मुज़क्कर मुअन्नस दोनों मिला के ये 4 जिनसें हैं और 8 जोड़े हैं। यही जो है वो बहीमतुल अनआम का माना है, मफहूम है। कुर्बानी के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने इन 4 किस्म के जानवरों की जिन्स को सिलेक्ट किया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अलबत्ता हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर और हमारे इर्द गिर्द एक जानवर पाया जाता है जिसे हम फारसी में गौमेश, अरबी में जामूस और उर्दू में भैंस कहते हैं। ये काले रंग की होती है, शक्ल सूरत में ये हमारी साहिवाल वाली गाय की तरह होती है और ये वाली ऑस्ट्रेलिया की गाय है। तो ये ईरान के अंदर इसको गौमेश कहते हैं। तो अरब लोगों ने गौमेश का तर्जमा जामूस किया है। तो इसी तरह की एक और मिलती जुलती नस्ल जो है वो पहाड़ी इलाकों में गाय और बैल की पाई जाती है। ये आप देख रहे हैं कि इनके कितने बड़े बड़े सींग हैं, इनको तो देखकर भी खौफ आ रहा है। हाँ जी, तो ये भी जो है ना वो बकर की जिन्स में से हैं, गाय की जिन्स में से हैं। और इसी तरह ये आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों की जो है वो गाय है जिसे याक कहते हैं। और इसी तरह पहाड़ी इलाकों में याक की जुफ्ती गाय के साथ करवा के ये ज़ूमू किस्म का जानवर जो है वो पैदा होता है। ये आपके सामने है इसकी 2 तस्वीरें। तो ये बल्तिस्तान, सकरदू, शिगर, गिलगत, इन इलाकों में ये जानवर पाया जाता है और इसकी कुर्बानी लोग बड़े शौक से करते हैं कि इसको गाय समझकर ही ज़िबा करते हैं। तो इसी तरह की एक और हैरत अंगेज़ बात आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि ये बकरे की किस्म अरब के अंदर ख़ास तौर पर मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और इर्द गिर्द के जो अरब इलाके हैं वहाँ सवाकनी नाम का एक जानवर पाया जाता है। उनके यहाँ भेड़ बकरी मारूफ है। हाँ जी, दोनों की जिन्स जो है वो ज़ान भेड़ की जिन्स है और गनम जो है या माज जो है वो बकरी की जिन्स है। लेकिन सवाकनी जो है ये अलग नाम है इसका। और आप अगर गौर फरमाएं तो ये इसकी जो दुम है ये कितनी बड़ी है जो ज़मीन पर लग रही है। और तमाम ये जानवर इसी तरह के हैं। और याद रहे कि ये सवाकनी जो है गनम, भेड़, बकरी दोनों के मुकाबले में डबल महंगा होता है और लोग इसको ज़्यादा खुश होकर जो है वो इसकी कुर्बानी करते हैं। और इसी तरह ये नीचे वाली तस्वीर भी सवाकनी की है। ये आप देख रहे हैं उनकी दुम कहाँ तक ज़मीन पर लग रही है। और ये जो है एक बकरी है जिसके जो है वो कान इतने लंबे हैं कि वो ज़मीन पर लग रहे हैं। तो ये सब अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं। और इसी तरह की एक हैरत अंगेज़ चीज़ आपको ये भी बताते चलें, इसका ताल्लुक़ कुर्बानी से तो नहीं है लेकिन ये बताते हैं आपको कि ये खरगोश है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस किस्म का खरगोश पाया जाता है। और ये दोनों पहाड़ी खरगोश हैं जो कहीं से खरगोश नहीं लगते, कुछ और ही लगते हैं। लेकिन पहाड़ी लोग जो हैं वो इसको खरगोश समझकर ही जो है वो खाते हैं और हलाल समझते हैं। अब हम आपके सामने भैंस और कट्टे की कुर्बानी के हवाले से अहले हदीस मुफ्तियान कराम का मौक़िफ़ जो है वो रखते हैं। शेख व शयूख सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी रहमहुल्लाह, शेखुल अरब वल अजम हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमहुल्लाह, उस्ताज़ुल उलमा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला मुहद्दिस बुड्डी मालवी रहमहुल्लाह, शेखुल हदीस मौलाना सुल्तान महमूद जलालपुरी रहमहुल्लाह, शेखुल हदीस हज़रत हाफिज़ अहमदुल्ला बुड्डी मालवी रहमहुल्लाह, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला अमजद छतवी छत्ती चक वाले सत्याना बंगला फैसलाबाद के, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमहुल्लाह लाहौर के, और शेखुल हदीस मोहम्मद रफ़ीक अल असरी जलालपुरी रहमहुल्लाह, शेखुल हदीस अब्दुल हमीद हज़ारवी रहमहुल्लाह, ये सब जो है भैंस और कट्टे की कुर्बानी पर मुत्तफ़िक हैं। और इन में से हज़रत हाफिज़
عبداللہ محدث بڈی مالوی رحمہ اللہ اور حافظ احمد اللہ بڈی مالوی رحمہ اللہ اور مفتی محمد عبداللہ امجد شتوی رحمہ اللہ بھینس اور کٹے کی قربانی خود بھی کرتے رہے ہیں۔ اور عصر حاضر کے شیوخ الحدیث میں سے شیخ الحدیث فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کراچی والے، شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد حافظ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ صادق آباد سے تعلق ہے، شیخ الحدیث اور مفسر قرآن حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظ اللہ آف مرید کے، مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ لاہور سے، اور دیگر شیوخ بھی اس کے قائل ہیں۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ بھینس اور کٹے کی قربانی بالاجماع جائز ہے، اور عدم جواز کا موقف ماضی قریب ہی میں سامنے آیا ہے۔ سلف صالحین میں اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ علماء احناف کے نزدیک بھینس گائے کی نوع میں شامل ہے، اور اس وجہ سے اس کی قربانی بھی درست ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو سورہ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں کہ پالتو جانور جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکری وغیرہ جن کی 8 قسمیں سورۃ الانعام میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو انعام کہا جاتا ہے، تو اس کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس مسئلہ میں اجماع ہے کہ بہیمۃ الانعام چرنے چگنے والے چوپائے جانوروں کی قربانی ہوگی، کم از کم اس میں بھینس کی قربانی میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہے دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ یوسف صاحب بنوری ٹون کراچی کی طرف سے۔ تو یہاں جو ہے ہم آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم بہیمۃ الانعام کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پالتو جانور، مویشی جن کو خود پالا جاتا ہے۔ جب بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے تو جو جنگلی جانور ہیں، مثلا آپ ہرن کو جانتے ہوں گے کہ وہ حلال ہے، نیل گائے کو آپ جانتے ہوں گے، کچھ اور جانور بھی آپ کے علم میں ہوں گے، تو ان کی قربانی نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح جو ہے یہ حلت اور حرمت کا اصول جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اور عنوان ہے اس مسئلے کا باب النہی عن اکل السباع، درندوں کو کھانے کی ممانعت۔ درندے جو پھاڑ کر کھانے والے جانور ہوتے ہیں ان کو کھانے کی ممانعت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السبع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں میں سے جو کچلیوں والے دانتوں والے درندے ہیں، جن کے نوکیلے اور تیز دانت ہوتے ہیں اور وہ گوشت کو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، وَعَن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، اور پرندوں میں سے ایسا پرندہ جس کے پنجے ہوں اور پنجوں کے اوپر تیز ناخن ہوں، تو وہ پرندے بھی جائز نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے حلت اور حرمت کا جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کی روشنی میں گائے، بھینس کٹے کے اندر جو ہے، اور جو زمو ہے اور ساکنی ہے، ان کے اندر جو ہے ایسی کوئی حرمت والی چیز نہیں پائی جاتی، اور اس وجہ سے ان کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے تو تقوی اسی بات میں ہے کہ جن 4 چیزوں کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، مینڈا، ان میں سے قربانی کی جائے، یہ تقوی ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر آپ
بھینس کر لیں، کٹا کر لیں، سواکنی کر لیں، یا آپ زومو کر لیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔